दोस्तों महत्वपूर्ण बात है आज की वीडियो में। कोई इतिहास नहीं ले रहा हूँ मैं, लेकिन आज 14 जनवरी है। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि तिल संक्रांत मकर संक्रांत होती है, लेकिन फिर भी ये आज यहाँ पे गोंड समुदाय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपने पाटा सुना है अमरकंटक का, जहाँ से गोंड लोगों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति का मतलब यह है कि बहुत सारे पाटे ये बताते हैं कि अमरकंटक से उत्पत्ति हुई है। वहाँ पे समुद्र के तल पे एक चोटी दिख रही थी और वहाँ से आंधी रावेन पेरियोर और आंधी सुकमा पेरियोर, ये हमारे वंशज है, उन्हीं से गोंड लोगों की उत्पत्ति हुई है और वंशवेल विस्तार बढ़ा है। तो ये अगर पाटा झूठ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे समुद्र जीवाश्म भी मिले हैं और गुफा कंदरों में अमरकंटक के बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक चीज़ मिली है, जिससे यह प्रूव होता है कि गोंड समुदाय भी यह प्रोटो द्रविडियन समुदाय है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि 14 जनवरी को अमरकंटक में क्या होता है, और बहुत सारे लोग इसी कन्फ्यूज़न में है कि अमरकंटक जो है वो क्या अमरकंटक में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये लोगों को पता नहीं है। तो प्लीज़ आज का ये वीडियो देखिए, पूरा ये हो जाएगा। अब आचार्य मोतीराम कंगाली साहब को पढ़ते हो, लेकिन उनकी विचारधारा को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इस विचारधारा के तहत 2002 में उन्होंने अमरकंटक में यह गोंगो स्टार्ट किया था कि उस शक्ति को पूजा जाए जिस शक्ति ने इंसान को बनाया है, जिस शक्ति ने जीव को बनाया है। प्लस माइनस रन धुन स्त्री पुरुष जो आप इस डेफिनेशन देते हो, इस शक्ति को अलग अलग नाम है उसके, लेकिन वो भी स्त्री पुरुष यानी प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव शक्ति को पूजना है यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों से ही जीव की उत्पत्ति होती है और गोंड आदमी बेसिक इसी चीज़ों को पूछता है। वह क्या दोस्तों कि यहाँ पे अमरकंटक में आचार्य मोतीराम कंगाली साहब ने बिल्कुल सही ढंग से आपको यहाँ पे 14 तारीख क्यों चुनी गई, इसके पीछे भी राज है। 14 तारीख से प्रकृति में थोड़े थोड़े बदलाव आते हैं, जैसे कि आपके पुरखों ने बताया कि कन में बदलाव आता है, धीरे धीरे रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है, प्रकृति में बदलाव आता है, एक नई शुरुआत होती है। तो इस दिन कंगाली साहब ने किया और ये करते रहे, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग कंगाली साहब जाने के बाद बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि क्यों किया जाता है। अमरकंटक उगम स्थली है, जन्म स्थली है गोंड लोगों की, और गोंड लोग इसे मानते हैं और ये जानते भी है कि अमरकंटक से उनका विकास हुआ, और वो इस दिन को बहुत बड़े पैमाने पर मनाते हैं। वहाँ पे शक्ति की पूजा होती है, व्यक्ति विशेष नहीं, तो शक्ति की पूजा होती है। और आज भी आप कहीं भी देखो शक्ति को ही पूजा जाता है, व्यक्ति को नहीं पूजा जाता, व्यक्ति के विचारों पे चला जाता है। तो ये भी एक मैटर है। अगर हम विचारधारा को लेकर चले तो हो सकता है आगे भटकेंगे नहीं, लेकिन विचारधारा अगर छूट जाए, हम किस लिए यह पूजा, किस लिए यह गोंगो करते थे, किस लिए हम इकट्ठा होते थे, या अगर सवाल लोगों में पैदा होना बंद हो गया, तो फिर ये विचारधारा कहीं खत्म हो जाती है और यहाँ से कोई दूसरा प्रश्न शुरू हो जाता है। तो मेरे सगाजनों से सभी से विनंती है, कंगाली साहब ने बहुत ही प्योर विचारों के साथ, यह विचारधारा के साथ यह 14 जनवरी की जो प्रोग्राम है वो शुरू किया था। तो प्लीज़ आप इसको बनाए रखें, विचारधारा के साथ चलिए, उस शक्ति को पूजिए। यानी कोई भी रिपोर्टर आपके पास आ सकता है और पूछ सकता है कि क्या आप किस लिए करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम उस शक्ति को मानते हैं, ये हमारी उगम स्थली है, इसलिए हम वो करते हैं। तो दोस्तों ये भी है, मैंने प्रकाश सलामी सर के साथ बात की, तो उन्होंने भी बातों बातों में ये बताया, तो वो आगे आप सुनेंगे। तो सर, आपने बहुत सारी बातें मेरे सामने रखी, तो एक बात है कि जब तक हम वो बात नहीं समझेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि गोंडवाना क्या है। तो पहला मेरा सवाल है कि गोंड लोगों की जो थ्योरी है, जिसमें उगम उत्पत्ति बताई जाती है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सविस्तर बताइए कि गोंड लोगों की उत्पत्ति कैसे हुई। गोंड लोगों की यानी यार गण समुदाय की जो गोंड जो है, ये प्राइम गोंड जो कम्युनिटी है, ये प्राइम कम्युनिटी है अपने भारत में। ये भी आपको बता दो, ठीक है। और इनकी मातृभाषा गोंडी है। तो जैसा हम व्युत्पत्ति स्थल जो है हमारे गोंडी गाथा जो है, तो अमूरकोट करके है। अमूरकोट, जिसको अन्य लोगों ने अमरकंटक कर दिया भैया। अमूरकोट का, हाँ, वहाँ मुनसाईकोट भी कहते हैं उसको, मतलब जो कभी डूबा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर जो नर्मदा नदी का नर्राल मादाल, जिसको बाद में संक्षिप्त में नर्मदा हो गई, तो वहाँ के जो प्रथम दाई और दाऊ है नर्राल मादाल, है ना, तो उनका नाम है आंधी रावेन पेरियोल और आंधी सुकमा पेरी। तो ये जो है हमारे प्रथम दाई दाऊ के वंशज, मतलब अमूरकोट में जो फरावेन सैला गांगरा है, ज्येष्ठ दाई दाऊ, उनके ये
पुत्र और पुत्री है। तो वहाँ ये हमारा जो है कोया वंशीय गणजियों का मूल पुरखा जो है आंधी रावेन पेरियोल और आंधी सुकमा पेरी, इनको जन्म दिया था। और वहीं से सिंगार द्वीप में जाकर उन्होंने अपना वेल विस्तार कर दिया। सिंगार द्वीप बोले तो ये कोहिनूर द्वीप, गंडो द्वीप जो पंचकंड धरती का है। और फरावेन सैला गांगरा दाईदाव के जो प्रतीक है, नर्मदा नदी अमरकोट के कोयापिलांग धारा को लेकर जो आज भी प्रवाहित है, कोयापिलांग धारा, ठीक है। तो वहीं पर कोया वंश भीड़ी को वर्तमान में वंश भीरा कहा जाता है, कोया वंश भीरा, ठीक है। तो जैसे इसमें गुंडी में एक कहावत भी है, झर झर नरमादाल वातारो, झर झर नरमादाल वातारो कोया वंशियन जीवदान सितारो। इस गोंडी नृत्य के माध्यम से नर्मदा रूपी फरावेन सई लांगरा म्हणजे ज्येष्ठ दाईदाव, ठीक है, शक्ति का गुणगान आज गोंड समुदाय में किया जाता है। और यही है हमारा उत्पत्ति, और यहीं से पूरे धरती पर मतलब ये वेल विस्तार हुआ। और वो जाके मतलब जैसे कूप बने, मतलब जो गुफा है, कोया मनवाल कहते हैं ना, मतलब गुफा निवास है। हाँ, उसके इतिहास के अवज भी मिले हैं। हाँ, तो दूसरा अर्थ यही होता है, हम कोया वंशीय हैं, मतलब अवाल बाबों के माता पिता के कोया से जन्म लेते हैं, है ना। तो ये जो फिर बाद में कूप बने, मतलब जो नर्मदा घाटी का जो प्रागैतिक जो है काल, वो कूप में रहने लगे, मतलब कोया में, गुफा, कोया का अर्थ गुफा भी होता है, गुफा में रहने लगे, है ना। ये जो गणजीव है, तो ये हमारा है प्रथम दाईदाऊ आंधी, मतलब अमरकोट के फरावेन सैला गांगरा। हाँ, और ये तो, और ये आपको एक बता देना चाहता हूँ, जो 14 जनवरी है, हाँ, अभी बिल्कुल अभी नजदीक है। तो ये जो इसका बहुत गोंड समुदाय में गोंडवाना में अहम है। मतलब ये 14 जनवरी एक उत्क्रांति दिवस है। 14 जनवरी उत्क्रांति दिवस है, प्रकृति के उसमें मतलब बदलाव आते हैं इस दिन से, 14 जनवरी से। बिल्कुल, जिसको संक्रांति कहा जाता है। हाँ, अन्य लोग कहते हैं। तो ये हमारे पूरे भारत के जो सगावेन है, मतलब एक देव उन्नीवेन, रणवेन, मुनवेन, नालवेन, सैवेन, सारवेन, अरवेन, नरवेन, पदवेन, पदुंदीवेन और पारंडवेन। तो ये जो सगावेन है, ये सगावेन दाईदाव के स्मृति प्रीत्यर्थ वहां पर जाते हैं। कहाँ? अमरकोट, जो हमारी कोया वंश भीड़ी है, हमारा उद्गम स्थल है, उनके स्मृति में वहां जाते रहते हैं 14 जनवरी। बिल्कुल, और 14 जनवरी सभी गोंड समुदाय को पता भी होना चाहिए। जी जी जी, 14 जनवरी को हर साल, हाँ, हर साल हाँ, होता है। और ये अनादिकाल से है। तो ये जो प्रथम दाईदाव है ना राहुल जी, इसको ही तो हम फड़ापेन कहते हैं ना, प्रथम दाईदाव, माँ पिताजी। हाँ, तिथि है या कैसे इसको फिक्स किया? नहीं, वो उत्क्रांति की दिवस है, ये वो दिन है। हाँ, बस उत्क्रांति, प्रकृति के हाँ बदल होते हैं, हाँ, प्रकृति के बदल होते हैं। हमारे पुरखों का कहना है कि 14 तारीख से ही कण में बदलाव आता है। हाँ बिल्कुल, हाँ, बदला तो वो है। तो वो ये हमारा उत्पत्ति स्थल है, और 14 जनवरी का ये महत्व है कि हम प्रथम दाईदाव है, हमारे ज्येष्ठ दाईदाव है, उनके स्मृति के पश्चात हम वहां जाते हैं कि ये हमारी यहाँ से कोया वंश पीढ़ी कोई तुरु की यहाँ से शुरुआती है, तो उसके लिए वहां जाते हैं। ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है जी, कि हमारे गोंडी पाटवा में जो उत्पत्ति के बारे में बताया गया जी, तो ये भी बताया गया था कि अमरकंटक की चोटी पूरी पानी से डूब गई थी। हाँ बिल्कुल, कुछ टीला था, एक टीला था, वो टीला मात्र बचा था। सही बैठ रही। हाँ सही है। ये गुणाना था फड़ा कलडुब करके है। ये चंद्रलेखा कंगाली जी ने बहुत ही मतलब सटीकता के साथ वो ग्रंथ जो है हमारा गुणवाना जीव जगत की उत्पत्ति, उत्थान पुनरुत्थान संघर्ष में उन्होंने ये लिपिबद्ध किया। गुणवाना था ये पाटा गलत है, अगर हम माने ये पाटा गलत है कि चोटी कैसे डूब सकती है, तो फिर एक किताब में मैंने ये भी पढ़ा है कि वहां पे समुद्री जीवाश्म मिले जी, अमरकंटक की चोटी के नजदीक। जी जी बिल्कुल, जीवाश्म समुद्री जीवाश्म कब आता है? जब समुद्र कभी ना कभी वहां पे आया था। ठीक है। हाँ, तो ये किंवदंती साइंटिफिक नजरों से भी हमें सही लगी। जी हाँ, और वो प्राचीन नरकंकाल भी वहीं मिलते हैं।
धरती के सबसे प्राचीन अगर नर कंकाल कहीं मिलते हैं तो वो नर्राल मादाल जो कोया पिलांग धारा है या कोया कोयतुरी की जो कोया वंश भीड़ी है, हाँ, तो वहां पे ये प्राचीन मतलब नर कंकाल सबसे प्राचीन नरकाल ये वैज्ञानिकों को वहीं इस बार अमरकंटक में मैं तो नहीं पहुंच पाया, बहुत सारे काम मेरे पास पड़े थे, लेकिन अगली बार ज़रूर मैं आपको 14 जनवरी को अमरकंटक में ज़रूर मिलूंगा, यह मेरा वादा है आपसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।